14वां है 1/x ऋण 2 धन 2/x ऋण 1 बराबर 6/x। इधर भिन्न लगाएंगे, लासापा ज्ञात करेंगे, एलसीएम इन दोनों का गुणा हो जाए। एक कोष्ठक में x ऋण 2, दूसरे कोष्ठक में x ऋण 1। x ऋण 2 से भाग देंगे, x ऋण 1 आएगा। इस x ऋण 1 का 1 में गुणा होगा, x ऋण 1 रहेगा। 1 का किसी में गुणा करते तो x ऋण 1 से इतने में भाग देंगे, ये x ऋण 1 कट जाएगा, बच जाएगा x ऋण 2। इस x ऋण 2 का जाके 2 में गुणा होगा। इस तरफ हो गया 6/x। ये हो गया x ऋण 1 धन, ये कोष्ठक तोड़ दें, 2x ऋण 2 दूना 4 बटे, इनका गुणा कर दे। x का गुणा x में x घात 2, x का गुणा ऋण 1 में ऋण 1x, ऋण 2 का गुणा x में ऋण 2x, ऋण 2 का गुणा ऋण 1 में धन 2। ये हो गया धन x धन 2x धन 3x, ऋण 1 ऋण 4, ये हो गया 5, x घात 2 ऋण x ऋण 2x ऋण 3x धन 2। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा, तो x का गुणा 3x में हो जाएगा 3x घात 2, फिर x का गुणा 5 में 5x बराबर 6 का गुणा x घात 2 में 6x घात 2, 6 का गुणा 3x में ये ऋण 18x, 6 का गुणा धन 2 में ये हो गया धन 12। एक तरफ कर दे सबको, 3x घात 2 और 5x बराबर के दाएं से बाएं आएगा, ये 6x घात 2 तो 6x घात 2, ये ऋण 18x आके धन 18x, वो धन 12 आके ऋण 12, दाहिने पक्ष में 0। 3x घात 2 ऋण 6x घात 2, एक धन में है एक ऋण में, ऋण 3x घात 2, ऋण 5x धन 18x तो धन 13 है, ऋण 12 बराबर 0। ऋण से सभी पदों में गुणा कर दे, या कहें कि ऋण 1 से सभी पदों में गुणा कर दे। इसमें ऋण से गुणा होगा तो धन हो गया, इसमें गुणा होगा तो ऋण हो गया, इसमें गुणा होगा तो धन होगा, और दाहिने तरफ गुणा होगा तो 0 ही रहेगा। अब ये ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0 जैसा हो गया। a और c का गुणा करें, 3 और 12 का गुणा करें तो ये आएगा 36। 36 के ऐसे 2 खंड करने हैं, गुणनखंड करने हैं, जिनका जोड़ ऋण 13 हो जाए, और जिनका गुणा करें तो यही रहे 36। तो ये होगा ऋण 9 और ऋण 4। ऋण 9 और ऋण 4 का गुणा करोगे, धन में 36 हो जाएगा, और जोड़ दोगे तो ऋण 13। इसलिए इस x के साथ एक बार ऋण 9 आएगा, एक बार इस x के साथ ऋण 4। तो ये लिखा जाएगा 3x घात 2 ऋण 9x ऋण 4x धन 12 बराबर 0। पहले दूसरे को एक साथ कर दे, तीसरे चौथे को एक समूह में करें, उसके पूर्व ऋण आने जा रहा है, इसलिए कोष्ठक के भीतर का चिन्ह बदल जाए। ये ऋण वाला हो गया धन, ये धन वाला हो गया। इसमें और इसमें 3x कॉमन है,
बच जाएगा x ऋण 3। इन दोनों में 4 कॉमन है, बचेगा x ऋण 3। फिर से इस पूरे में ये कोष्ठक कॉमन है x ऋण 3, यहां से बचा 3x ऋण यहां से 4। दो कोष्ठकों का गुणा शून्य है, दो व्यंजकों का गुणा शून्य है। ऐसा तभी संभव है जब इसमें से या तो पहला व्यंजक शून्य हो या दूसरा। तो जब x ऋण 3 बराबर शून्य करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 0 धन 3, शून्य में 3 जोड़ेंगे 3 रहे। जब 3x ऋण 4 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर 0 धन 4, 3x बराबर 4। x बराबर इधर 3 का गुणा हुआ है, उस तरफ जाके भाग 4/3। x के लिए दो मान मिल गए, एक 3 हो गया, एक 4/3। 4/3 को लिख सकते एक सही 1/3। प्रश्न नंबर 15 भी इसी तरह का है। 15 आप लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 16 5x घात 2 ऋण 16x ऋण 21 बराबर 0। अगर ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से कंपेरिजन करें तो आप देख रहे हैं a बराबर है 5, b बराबर है 16, ये b के स्थान, और c के स्थान पर है 21। तो a गुणे c करेंगे 5 गुणे 21 ऋण 105। इस ऋण 105 के ऐसे दो खंड करने हैं जिनका गुणा करने पर ऋण 105 रहे, लेकिन जिन दोनों खंडों को जोड़ देने पर ये आ जाएगा 16। तो कभी कभी जिस a और c का गुणा किए रहते हैं वही दोनों उसके खंड हो जाते, यहाँ एक खंड हो जाए। अगर ऋण 105 का एक खंड कर दे ऋण 21 और एक कर दे 5, तो इन दोनों का गुणा करने पर ऋण 105 होगा, और ऋण 21 में धन 5 जोड़ेंगे तो ऋण 16। इसलिए इस यक्ष को एक साथ ऋण 21 के साथ लिखेंगे एक बार और एक बार 5। तो इसे ऐसे लिख देते हैं 5x घात 2। इस यक्ष के साथ आ जाएगा ऋण 21x, फिर आएगा 5x माने धन 5। फिर समूह बनाकर गुणनखंड ग्रुप बनाएंगे। पहले दूसरे का एक ग्रुप, तीसरे चौथे का एक ग्रुप। क्योंकि इसके पहले धन लिखने जा रहे हैं इसलिए कोष्ठक के भीतर का चिन्ह नहीं बनेगा। इन दोनों पदों में यक्ष कॉमन, 5 यक्ष बचेगा, यहां से 21। इन दोनों पदों में कुछ कॉमन नहीं, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां एक कॉमन लेते, तो यहां से वही पूरा बच जाएगा 5x 21। पूरे में फिर से कोष्ठक अगर हम लोग इसको सही से लगाते हैं तो आगे चल के एक बार पूरा ब्रैकेट कॉमन जरूर मिलता है। देखो ये धन के पहले एक है, धन के बाद एक है, ये कोष्ठक सेम हो तो मिलेगा। अगर सही ऊपर लगा हुआ है तो ये कोष्ठक हो गया कॉमन 5x 21। इस धन के पहले वाले से कोष्ठक कॉमन जाएगा तो बच जाएगा x। यहां से ये कोष्ठक कॉमन जाने पर बच गया धन की। ये दो व्यंजक, एक व्यंजक ये है, इनके बीच गुणा, दो व्यंजकों का गुणा शून्य है तो या तो पहला व्यंजक शून्य होगा या दूसरा। जब 5x 21 बराबर शून्य करेंगे तो 5x बराबर
ये 21 जाएगा दाहिने, शून्य धन 21 आ जाएगा 21। यक्स बराबर हो जाएगा 21/5, 5x के साथ गुणा है उधर जाएगा। इसको ऐसे लिख दें, अब भाग देके लिख दें कि आएगा 4 सही 1/5, यक्स का एक मान ये। और जब ये दूसरा व्यंजक शून्य करेंगे, x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 0 ऋण 1 आएगा। ये दो मान। प्रश्न नंबर 17, x घात 2 23x धन 132 बराबर 0। ax घात 2, a के स्थान पर है 1, b के स्थान पर है 23, c के स्थान पर है 132। तो a गुणे c करेंगे, माने 1 गुणे 132, तो ये 132 ही है। 132 के ऐसे दो खंड करने हैं जिनका गुणा करने पर 132 रहे, लेकिन जिन्हें जोड़ देने पर 23 रहे। यही मुख्य काम होता है ऐसे प्रश्नों को हल करने में, यही पता लगाना ही मुख्य होता है। तो इस प्रकार अगर इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, देखेंगे, एक फैक्टर होगा ऋण 12 और एक होगा ऋण 11। ऋण 12 और ऋण 11 का गुणा करोगे आप, 132 आ जाएगा धन में, और दोनों जोड़ दोगे तो ऋण 23 आ जाएगा इस b के बराबर। तो एक बार x को ऋण 12 के साथ लिखना है, ऋण 12 है, और एक बार ऋण 11 के साथ, धन 132 बराबर से। समूह बना के गुणनखंड ग्रुप पहले दूसरे को एक साथ कर दे, x घात 2 ऋण 12 है, तीसरे चौथे को एक साथ कर दे, तो देखिए इनको एक साथ करने के पहले ऋण आ रहा है तो कोष्ठक के भीतर चिन्ह बदल जाए। अब ये 11x लिखा जाएगा धन में, पहले था ऋण, और ये धन वाला था तो अब हो गया ऋण। पहले कोष्ठक के दोनों पदों में x कॉमन, बच जाएगा x ऋण 12, इसके दोनों पदों में 11 कॉमन, x ऋण 12। फिर से देखो कोष्ठक आ गया कॉमन, सेम मिल जाता है कोष्ठक। तो अब यही पूरा कोष्ठक x ऋण 12 कॉमन है, यहां से बच गया x ऋण यहां से 11। जब इसे शून्य करेंगे, x ऋण 12 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 0 धन 12, और जब इसे शून्य करेंगे, x ऋण 11 बराबर 0, तो x बराबर 0 धन 11। x के दो मान आ गए, 12 और 11। प्रश्न नंबर 18, चौदह x घात 2 धन 19x ऋण 3 बराबर 100। अगर तुलना करें, a के स्थान पर 14, c के स्थान पर ऋण 3, b के स्थान पर धन में 19, इन दोनों का गुणा करें, a गुणे c, 14 गुणे 3, ये हो गया ऋण 42। ऋण 42 के ऐसे फैक्टर करें कि गुणा करने पर ऋण 42 हो जाए, जोड़ने पर धन 19। तो जैसे 14 और 3 कर दें, तो ऋण 14 ऋण 3, इस तरह देखें आप कि क्या क्या लेने पर आएगा। तो एक होगा इसमें से ऋण 21, नहीं धन 21,
और दूसरा होगा ऋण 2। धन 21 ऋण 2 गुणा करें तो ऋण 42 और धन 21 ऋण 2 जोड़ दें तो धन 19। तो एक बार x को लिखेंगे 21 के साथ, एक बार ऋण 2 के साथ। तो पहले दूसरे को एक साथ कर दें, 14x घात 2 धन 21x। तीसरे चौथे को एक साथ कर दें, उसके पूर्व ऋण आने जा रहा है इसलिए चिन्ह बदल जाएगा। इस 2x का हो गया धन, यहाँ कुछ नहीं लिखा धन, और ये ऋण 3 का हो गया धन। इन दोनों में 7x कॉमन होगा तो 2x बच गया पहले से, धन 3। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 2x और 3 में, तो 1 कॉमन लेंगे, बच जाएगा 2x धन। फिर से पूरे में ये कोष्ठक 2x धन 3 कॉमन होगा, 2x धन 3 कॉमन ले लें, यहां से हो गया 7x ऋण 1। पहला वाला व्यंजक शून्य होगा, 2 व्यंजकों का गुणा शून्य है, यहां से मिल जाएगा 2x बराबर शून्य ऋण 3। शून्य ऋण 3 करेंगे तो ऋण 3 है, यहां से x बराबर हो जाएगा ऋण 3/2, x का 1 मान। जब ये दूसरा व्यंजक शून्य करेंगे, 7x ऋण 1 बराबर 0, तो पक्षांतर करने के बाद मिलेगा 7x बराबर 0 धन 1 आएगा, इसलिए x बराबर 1/7। ये 2 मान। 19वां 6x घात 2 धन 17x धन 12 बराबर 0। a के स्थान पर 6, b के स्थान पर 17, c के स्थान पर 12। a गुणे c करेंगे, 6 गुणे 12 72। इस 72 के ऐसे 2 फैक्टर करें जिनका गुणा करने पर 72 रहे, लेकिन जोड़ देने पर यह धन 17। तो कभी कभी यही हो जाता है, अभी एक प्रश्न में देखें यहां नहीं हो पाए, 12 और 6 दे ले दोनों फैक्टर, तो दोनों जोड़ने पर 18 हो जाए। अगर ऋण 12 ऋण 2 कर ले तो भी नहीं होगा, ऋण 12 धन 2 कर दे तो भी नहीं होगा, 12 ऋण 2 कर दे तो भी नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको सोचना है, 18 चौक 72, 18 और 4 कर दे तो भी नहीं होगा। अब आप लोग सोचिए कि कितना कितना हो सकता है। यही मेन काम यही होता है, x² धन bx धन c बराबर 0 के वर्ग समीकरण को हल करना। तो एक होगा इसका 9 और एक होगा 8। 9 और 8 का गुणा कर देंगे 72 आएगा, और 9 और 8 जोड़ देंगे तो 17 आएगा। तो एक बार x को 9 के साथ, एक बार 8 के साथ। ग्रुपिंग समूह बनाकर गुणनखंड पहला दूसरा एक साथ, तीसरा चौथा एक साथ। पहले दूसरे में 3x कॉमन, बच जाएगा 2x धन 3। इसके दोनों पदों में 4 कॉमन, 2x धन 3। फिर से पूरा कोष्ठक कॉमन, 2x धन 3, यहां से बचा 3x धन 4। पहला व्यंजक शून्य करेंगे, 2x धन 3 बराबर 0, 2x बराबर 0 ऋण 3, 2x बराबर ऋण 3, x बराबर ऋण 3/2। इधर 2 का गुणा हुआ, उधर गया तो भाग।
इसी तरह सेम ये है, जब शून्य इसे करेंगे 3x धन 4 बराबर शून्य, तो आ जाएगा x बराबर 4/3। देखिए ये 3 था, ये 2 था, तो आ गया 3/2, यहाँ हो जाएगा 4/3। आप ऐसे करके सरल कर दो। 24x घात 2 माइनस 65x धन 21 बराबर 0। ए है यहाँ 24, बी का मान है 65, सी का मान है 21। तो ए और सी का गुणा करें, 24 गुणे 21। ये गुणा जब हम लोग करेंगे तो 21 चौक 84, 21 दूना 42 और 8 50, 504। अब इस 504 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका गुणा करने पर ये 504 हो जाए, जिनको जोड़ लेने पर ऋण 65 हो जाए, बी के बराबर। तो इसके लिए इस 504 के बहुत सारे फैक्टर होंगे, बहुत सारे गुणनखंड होंगे, उनको निकालना पड़ेगा। 504 को अगर 2 से भाग दें तो ये आ जाएगा 252, फिर 2 से भाग दें तो 126, फिर 2 से भाग दें तो ये हो जाएगा 63। अब 3 से विभाजित होगा 21। गुणनखंड निकालना आप पिछली कक्षाओं में सीखे। अब इसे फिर 3 से भाग करें तो 7, और 7 7 से विभाजित हो। तो इस प्रकार 504 बराबर हो गया 2 2 2 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 बार 3 है, 1 बार 7। अब इसका एक गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं 1 और 504, ऋण 1 ऋण 504। इनका गुणा करने पर 504 रहेगा, लेकिन 1 और 504 को जोड़ें या ऋण 1 और ऋण 504 को जोड़ें तो इसके बराबर नहीं है। देखिए एक हम लोग इसका गुणनखंड लिख सकते हैं 2 और 252। एक गुणनखंड लिख सकते हैं, अब इसको 4 ले लें तो 4 अब ये रहेगा 126। इनको भी जोड़ने पर चाहे ऋण 4 ऋण 126 कर ले, 2 और 252 कर ले, ऋण 2 ऋण 252 कर दे, नहीं आएगा ऋण 65। गुणा करने पर भी ये हो जाया करेगा 504। आप गुणा करके दोनों खंडों का देखो ये आएगा, क्योंकि गुणनखंड से ही लिया है। तो ये 2 दूना 4 दूना 8 कर दें और 63, ये इससे भी नहीं आया। 24 कर दें और 21 इन्हीं के गुणा से बना था। इसी तरह से 72 कर दें और 7, तो भी ये नहीं आया। अब इसमें हम अलग अलग लेंगे। इधर से भी अगर आप कहते हो कि एक बार 21 कर दें तो एक बार ये 24 हो जाएगा, फिर से यही आने लगेगा। तो हम बीच से देखेंगे कि बीच बीच से ले लें गुणनखंड। जैसे ये हो जाए, इस क्रम में ना चलिए ना इस क्रम में चलिए, इनको एक साथ कर लीजिए 3 3 और बाकी को एक साथ कर दीजिए तो ये बन जाएगा 9 और 2 दूना 4 दूना 8 7 56। 9 और 56 का गुणा कर दे तो आ जाएगा ये 504। ऋण 9 और ऋण 56 कर दे तो भी आ जाएगा गुणा करने पर धन 504, और इनको जोड़ दें तो वही ऋण 65 आ जाए। तो 504 के ऐसे दो खंड जिनका गुणा करने पर 504 आए, जोड़ने पर ऋण 65 आए, ये होगा गुणनखंड ऋण 9 और ऋण 56। तो एक बार इस x को ऋण 56 के साथ लिखेंगे, एक बार इस x को ऋण 9 के साथ। ये हो जाएगा 24x घात 2 ऋण 56x
ऋण 9x धन 21 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ कर दे, एक साथ करने पर ये हो गया, तीसरे चौथे को एक साथ कर दे, कोष्ठक के बाहर ऋण आ जाएगा। कोष्ठक लगाने का, कोष्ठक खोलने का एक तरह का नियम है। ये हो जाएगा 9x ऋण 21। पहले कोष्ठक के दोनों पदों में 8x कॉमन हो, बच जाएगा 3x ऋण 7। दूसरे कोष्ठक के दोनों पदों में 3 कॉमन, 3x ऋण 7। अब पूरे में ये कोष्ठक कॉमन हो गया, 3x ऋण 7 पूरा कोष्ठक कॉमन ले ले, यहां से बचा 8x ऋण 3। तो ये दो व्यंजकों का गुणा शून्य है, या तो पहला व्यंजक शून्य होगा या दूसरा। जब 3x ऋण 7 शून्य करेंगे तो 3x बराबर होगा शून्य धन 7, 7 x बराबर हो जाएगा 7/3, एक मानिए। और अगर इस कोष्ठक को शून्य कर दे, 8x ऋण 3 बराबर 0, तो 8x बराबर 0 धन 3 बन जाए, या x बराबर हो जाएगा 3/8। तो इस वर्ग समीकरण के दोनों हल हो गए, x बराबर 7/3, x बराबर 3/8।